हाँ जी हाँ भाई। मैं नज़ीर, कैनेडियन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मगर ढकैया originated, that's why I feel proud। तो मैं आप लोग से मुखातिब है कुछ बात करने के लिए। इसका पहले मैं सब ढकैया भाइयों बहनों, जिन लोग की पूर्व तरफ जापान से लेके एकदम तमाम दुनिया में छाया हुआ माशाल्लाह एकदम अमेरिका के पश्चिम तीर तक के ये भाई बहन है, सभी को मैं सलाम और आदाब पेश करते हैं। तो शुरू होगा पंचायत का बात से कि पंचायत, आज कुछ पंचायत के बारे में बात करेंगे। तो पंचायत के बारे में बात करने के लिए तो थोड़ा सी किस्सा कहानी भी कहने हो तो उसके साथ रिलेटेड। तो खाली कहते जी एक मुल्क में था एक जंगल, जैसा कहते हैं ना एक मुल्क में था एक राजा, उसी कहेंगे एक मुल्क में था एक जंगल। वही जंगल में बहुत सा जानवर था, उसके अंदर कुछ भैंस भी था, कुछ गिदड़ भी था। गिदड़ माने सियाल, सियाल फॉक्स। तो धकेले लड़का सब तो पूछ के देखे गिदड़ का मतलब क्या, फिर कहोगे कि भाई गिदड़ गिदड़ कह रहा है तो पूरा चोस उर्दू कह रहा है एकदम पूरा इन बिहारी, इन कहाँ से आया नहीं है। भूल तो गया हम लोग बाप दादा तो गिदड़ ही कहता था, बीच कहना होगा कभी सियाल कहना होगा। तुम ठीक से अपना बाप दादा का भाषा सीखो। क्या तुम लोग शुक्रगुजार होना चाहिए तुम लोग को, तुम्हारे बाप दादा का, तुम्हारे बाप दादा का जीन और तुम्हारे बाप दादा का बॉडी का सब जीन में जो इंफॉर्मेशन है, सब कुछ तो तुम लोग बदन में है। खून तो है ही, गोश्त हड्डी तो है ही, उसका बाप तो छोड़ो जीन भी तक है। जीन कैसे फिर जीन पर ही भूत समझिए मत। तो खैर जो बात कह रहे थे, जंगल में गीदड़ था। तो एक दिन गीदड़ देख रहा जब उसका सामने से भैंस जान छुड़ा के भाग रहा। गीदड़ कहता अबे अबे ठहर ठहर, तो भागता कहाँ, क्या हुआ। कहते कि अरे अरे कॉमर, जंगल में पुलिस पुलिस आया, पुलिस ने रेड करी से भाई का है। कहते हाथी पकड़ने के लिए। कहते अबे तू भक्त का है, तू तो हाथी नहीं, तू तो भैंस है। कहते कि अरे तू जानता नहीं है, आगे तो जंगल में सरदार था, पंचायत था, अभी पंचायत भी है नहीं, सरदार भी है नहीं, जो गुट में पुलिस आता रेड करता पकड़ के ले जाता। उसको कौन हाथी कौन भैंस कुछ मालूम नहीं, पकड़ पकड़ के ले जाता। तो इसलिए मैं भाग रहा है। कहते जिसको पकड़ के ले गए थे क्या हुआ, तू कहेगा जो भाई तू 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 हाथी नहीं तू भैंस है। कहते अरे मैं किस तरह का मैं को लेके जो कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में प्रूव करते करते मैं 18 साल के 20 साल लग जाएगा जब मैं भैंस है मैं हाथी नहीं। समझे? उसको कोर्ट में बहस करे, मैं डर रहा है कि कोर्ट में जाके प्रूव करने को तो 18 से लेकर 20 साल निकल जाएगा। जो भाई पुलिस हम भूल करके पकड़ के लेके आया, हम तो भैंस, हम तो हाथी नहीं, भैंस माने मोहिश। अच्छा, तो एक बात सुन के गिदड़ तो थोड़ा सोच में गिर गया, कान को हिला रहा, दोनों कान, दोनों को हिला रहा। हिलाते रहो तो अचानक गिदड़ भी उठ के मारी दो। तो भैंस कहता है तू भागता का है? मैं तो भैंस है, अब मेरा बॉडी भी बड़ा है, काला देखने में हाथी की तरह होता, हमको भूल से पकड़, तू तो गिदड़ पिच्ची मुच्ची, तू भागता का है? कहते अरे तू पूछता नहीं, सुना कि पुलिस हो कुछ भी नहीं रहने से खाली पॉकेट के अंदर याबा घुसा के देकर पकड़ के लेके चले जाता। खाली पॉकेट में याबा लेकर पकड़ के ले जाता। और मैं तो एक जानवर है, छोटा है बड़ा है फिर भी तो है, हमको भी जो हाथी के हाथी बोले का पकड़ के ले जाए। और हाथी पकड़ ऐसी मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका। तो फिर हमको तो याबा पकड़ खाली पॉकेट में देखे पुलिस उसके ऊपर केस ठोक देता और मेरे ऊपर तो ठोके गए। तो बात हुआ क्या, एक जो गिदड़ कह रहा जहाँ पर पंचायत था, सरदार था, तो हम लोग का ढाका में भी पंचायत था। तो आज से चालू था ना, ये तो करीब ब्रिटिश का टाइम में था, ब्रिटिश का टाइम मुगल का टाइम में था, एक पंचायत सिस्टम था। तो ये ढाका का पंचायत सिस्टम तो बड़ा इफेक्टिव था, काफी नाम भी था। उस टाइम में ढाका में अगर कोई मोहल्ले में पुलिस आता था तो पहला पंचायत के पास आता था, पंचायत के सरदार से बात करके तब पुलिस कहीं आता था, वो उसका बगैर आता था नहीं। जैसे कि अभी जंगल में आ गया, भैंस भाग रहा, गिदड़ भाग रहा, कभी उधर सरदार है नहीं, कोई भी है नहीं, पुलिस आता है, कौन भैंस कौन गिदड़ कौन,
कौन हाथी, बस जिसको सामने पास पकड़ के ले गया। तो वही टाइम में जब ढाका में कोई मोहल्ले में पुलिस भी समझ में आता है, पुलिस किसी का मकान में आना इसके बहुत बड़े इज्जत का सवाल होता था। इसलिए यह का पंचायत का इजाजत बगैर पुलिस वुलिस भी आता था नहीं। और पंचायत का बहुत काम था, इन लोगों का काम था सिर्फ विचार उचार भी नहीं, इन लोग को बहुत काम, बहुत किस्म का काम होता है। गरीब लोगों को मदद करना, यतीम को मदद करना, जिन लोग लड़की की शादी देने में तकलीफ, उन लोग को शादी, लड़की लोग को शादी देने सब में मदद करना। जो थोड़ा गरीब है उसको थोड़ा मदद करना, थोड़ा काय कारोबार जैसा ठीक से करे उसको मदद करना। जो चमार जो सब है, राजानी जो सब चलता तो सब होता था नहीं। जहां पर ही कोई किस्म का विरोध होता था, कोई किस्म का ना इत्तेफाकी होता तो उसको जगह मुताबिक उसको खत्म कर देना, मिटा देना। भाई भाई में कोई रकम सह संपत्ति लिए कुछ हो, इसको मिटा देना। सब बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा काम करता था। तो ये पंचायत तो आज से था नहीं ढाका में, तो मुगल के जमाना में था। अब रहा पाकिस्तान होने का करीब 90 से लेके 100 बरस आगे। उस समय ब्रिटिश का जमाना था, 1857 साल में। तो 1857 साल में वो जो मुगल के टाइम से शुरू होता है पंचायत सिस्टम, तो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको लीगली इसको यह दी से ऑथोराइज, इसको लीगलाइज करी से। जहां इसका वही विचार विभाग का तो सिस्टम इसको पार्ट हिसाब से माने से इसका आइनो तो वैध तो दे जिससे लीगलाइज करी था। ये तो चलते हुआ है पाकिस्तान होने के बाद से, तो आस्ते आस्ते कमते रहा। उसके बाद तो जाके देश जब स्वाधीन हुआ उस टाइम तो आर्मी कम गया। का उस टाइम में आदमी का सबका हाथ में, बात तो सच्चा बात है, तुम लोग जो भी समझो ना का है, जो हकीकत है वो तो कहना हो तुमको। कुछ आदमी के हाथ में औजार आ गया, अस्त्र आ गया। अब उन्होंने अस्त्र पाके मुसलमान हो गया। कोई मुरब्बी को ख्याल करता नहीं, किसी को इज्जत है नहीं। आगे जो इज्जत था मुरब्बी का, आगे जो इज्जत था तो समाज में तो अच्छा आदमी का, वो इज्जत भी रहा नहीं। तो इन लोग के हाथ में तो औजार आ गया। इन लोग मुसलमान नौजवान लोग, इन लोग ऐसा क्या कहेंगे, इन लोग ऐसा डिसिप्लिन का बाहर चले गए जो इन लोग का कोई माय मुरब्बी को मानते हैं। अब माय मुरब्बी लोग जिन लोग सरदार था, उन लोग इज्जतदार आदमी, उन लोग भी अपनी इज्जत लेके अपना, उन लोग भी अपना चुपचाप रह गया। इस तरह आस्ते आस्ते ये पंचायत सिस्टम तो चले जा रहा है एकदम। अभी अभी एकदम तक गया नहीं। उस जमाने में नवाब अब्दुल गनी का बात नहीं करने से होता नहीं। तो नवाब अब्दुल गनी ने करी से क्या, मोहल्ले में सब सरदार सबको लेके इकट्ठा करीस था। इन लोग को पगड़ी पहनाने का सिस्टम करीस था। हर एक मोहल्ले के सरदार को पगड़ी पहनाया जाता था। और उस टाइम में दो किस्म का पंचायत था। अब पंचायत वो 5 आदमी को लेके, इसमें एक वो सरदार, एक वो नायब सरदार, बाकी तीन जो होता नायब लायक ब्रदर। मगर मैं जो कर रहा, मैं इतिहास देख के कर रहा, मैं इतिहास में पढ़ा, देखने के बाद में लाइव में आया। अब लाइव में आके मैं तो गलत बात कहेंगे और पीछे तुम लोग हमको सबको चपका दोगे तो चलेगा नहीं। इसलिए मैं होशियार है। मैं जो भी कुछ कहा, मैं हिस्ट्री से कहा, अपना तरफ से कुछ बना के कहा नहीं। अगर तुम लोग को किसी को इसको डिस्प्रूव करना होगा, किसी को कहोगे नहीं सच नहीं, तो चलो भाई इतिहास देखो, इतिहास देख के प्रूव करो। तो खैर इन द मीन टाइम मैंने बहुत सा एक पंचायत का मैंने फेसबुक ग्रुप करा। तो तुम लोग जितना ढाका का आदमी जिन लोग चाहते हो भाई पंचायत सिस्टम तो हो, पंचायत सिस्टम किस तरह, हाँ एकदम आगे का तरह होगा नहीं, इसको किस तरह मॉडिफाई करना होगा, किस तरह उसको रेक्टिफाई करना होगा, कहाँ पर क्या जोड़ा, कहाँ पर क्या कम गया, कहाँ पर इसको बढ़ाना होगा, कहाँ पर फट गया वहां पर जोड़ा देना होगा। तो ये सब तुम पंचायत सिस्टम तो कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग तो जो ग्रुप पर ढाके पंचायत बोल के तो ग्रुप पर ढाके पंचायत भी एक तो देखिए पंचायत में हमरा बहुत सा कमेंट आया, तो मैं कमेंट तो पढ़ेंगे जिन बेसिक टाइम लगेगी, बहुत बात लंबा हो जा रहा। तो वो क्या तो कमेंट पढ़ेंगे, कमेंट करने से तुम लोग सबको तो आइडिया हो जाएगा जो आदमी क्या कह रहा, आदमी क्या सोचता। कमेंट सबके बहुत कुछ बांग्ला में आया, कुछ इंग्लिश में आया। तो मैं सब कमेंट ही लेते। एक तो कमेंट मैं जैसा पढ़ रहा है যে ঢাকাইয়া পঞ্চায়েত একটি মুঘল আমলের সামাজিক গঠনমূলক কাঠামোগত সংগঠন। ইতিহাসবিদদের বলা মতে ইতিহাসবিদদের বলা মতে ঢাকার এই ঐতিহ্য পঞ্চায়েত প্রথা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এটা তো हम लोग देख ही रहे, जान भी रहे।
এই বিলুপ্তির জন্য বিভিন্ন রকমের কারণ বিদ্যমান ছিল ও আছে, था भी अभी है भी। তবুও এখনো অনেক মহল্লা পঞ্চায়েত প্রথা বিদ্যমান। कुछ कुछ आदमी कहते क्या, जब पंचायत इलीगल है तो होगा नहीं, गवर्नमेंट ने उठा दी। अरे बाबा, गवर्नमेंट ने 1972 से पंचायत को गवर्नमेंट का, स्थानीय गवर्नमेंट के हिस्सा से उठा दी। स्थानीय गवर्नमेंट के यूनियन काउंसिल, थाना काउंसिल, ये सब गवर्नमेंट कभी कैसे कि भाई महिला का पंचायत सिस्टम बैंड हो गया, बेआईन हो गया, सब तो कुछ कहा नहीं। गवर्नमेंट ने उसको स्थानीय सरकार से इसको अलग कर दी, तो अलग होना वो हम भी मांगते हैं, हम चाहते नहीं जो पंचायत सिस्टम में बाहर को कोई इंटरफेयर करे। तो एकदम पूरा महल्ले का इंटरनल अफेयर्स, इसमें गवर्नमेंट का अथॉरिटी इसमें इंटरफेयर क्या करेगा, ये कोई बाहर का आदमी इंटरफेयर क्या करेगा, इसमें राजनीतिविद इंटरफेयर क्या करेगा। अगर पंचायत का किसी का सरदार है, किसी का मेंबर पंचायत को होना भी हो, राजनीति जो है, जैसे मस्जिद में जूता बाहर खोल के मस्जिद के अंदर जूता छड़ा आता है, वही पंचायत में आने से राजनीति को बाहर फेंक के उसका पंचायत में आना होगा। पंचायत में कोई किसी को राजनीति चलेगा, राजनीति का वैष्णव नहीं चलेगा नहीं, तब कहीं पंचायत होगा। तो खैर जो बात ठोका रहते हैं इसी वो इसका पंचायत सिस्टम के अंदर तो राजनीति घुस जाते है, असुविधा आ गया, एक चीज मार एक चीज लागे फंसा देता। तो ওটাই कह रहा যে তবু এখনো অনেক মহলে पंचायत सिस्टम আছে। अब पंचायत सिस्टम का माने टूट जाने का थोड़ा बहुत वजह भी कहा, मैंने आगे भी कहा, और एक पोस्ट में भी कहा गया, जो অর্থনীতির নতুন বিন্যাস ছাড়াও 1947 সালে পাক ভারত স্বাধীনতার পর যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, 47 साल के बाद कुछ तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में कुछ चेंज आया। তো ওইটু করে এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার এইটু মেরা বার্তার সাথে মিলা যে এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী কিছু ঘটনাচক্র এই বিলুপ্তির পথে সহায়ক কারণ। আচ্ছা, পঞ্চায়েত প্রথা আমাদের ঢাকাইয়াদের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত একটি ঐতিহাসিক প্রথা। এই পঞ্চায়েতে মহল্লার সকল শ্রেণীর ধনী গরিব নির্বিশেষে সঠিক বিচার পাইত। তাছাড়া এই পঞ্চায়েতের সর্দার, নায়েব সর্দার ও 3 লায়েক ব্রাদার এবং মহল্লাবাসী সবাই একে অপরকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ জানত ও চিনত। তাহলে সর্দারগণ মহল্লার প্রায় সবার স্বভাব, চরিত্র, আচার আচরণ ইত্যাদি নিবিড়ভাবে খবর রাখতেন। তাছাড়াও পঞ্চায়েতের সর্দারগণ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী ছিলেন, কারো প্রতি পক্ষপাত করতেন না। এই পঞ্চায়েতের সর্দারগণ তাদের সততার, দানশীলতার ও সুবিচারের হিসাবে নিজ নিজ এলাকা পরিচিত ছিলেন। এখানে যে বিচারের রায় হতো তাতে খুব কমই কারো দ্বিমত থাকতো, এবং পঞ্চায়েতের সর্দার তার অন্যান্য বিচারক মন্ডলীর সবার সাথে আলোচনা করে এই রায় দিতেন। अच्छा, दूसरा আরেক পোস্ট আয়া ইসমে এরা যে এখনো কোথাও কোথাও পঞ্চায়েত প্রথা দেখা যায়, যেমন পুরানো ঢাকার সূত্রাপুর কাগজিটলা পঞ্চায়েত, ফরাসগঞ্জ লক্ষ্মীবাজার পঞ্চায়েত, গোয়ালঘাট পঞ্চায়েত, দক্ষিণ মৌসুন্ডি পঞ্চায়েত, ফরিদাবাদ পঞ্চায়েত, ধুলাইপাড় পঞ্চায়েত, কসাইটুলির পঞ্চায়েত, খাজে দেওয়ান পঞ্চায়েত, কলতাবাজার পঞ্চায়েত, रायसाहब बाजार पंचायत वो बंशाल पंचायत इत्यादि। तो फिर जो आदमी कह रहा था पंचायत इलीगल, जो मेरा दोस्त कह रहा पंचायत इलीगल, इटो करना बेआईनी, इटो करना गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट का क्या ना, वही जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम चैलेंज कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, ऐसे झूठ बात करके आदमी को भय खाता का है। कहीं पर है लिखो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायत रखा जाएगा नहीं, पंचायत बेआईनी, तो फिर जो भी होगा तो इतना सब पंचायत कहाँ से है? जो सब पंचायत का बात हमने कहा सब तो है, अभी भी है। अच्छा, আরবি একটা বাত আছে, বেশ কিছু পঞ্চায়েত নিবন্ধনকৃত, বহু সব পঞ্চায়েত রেজিস্টার্ড হয়, যে এখানে পঞ্চায়েত কমিটিগুলি আগের মতো সালিস বিচার না করলেও, আগেকার তো উত্তর করতানি, তো এগুলি না করলেও আগের মতো করতো না, কিছুটা করে, তারপর একদম যে করে না তা না, এটা না করলেও তারা বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কাজ করে থাকে, যেমন গরিব দুস্থ মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য করা, মৃত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা, ইফতারি বিতরণ করা, ফ্রি চিকিৎসা, মহল্লার দুস্থ লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা ও সামাজিক সেবামূলক কাজ, এসব পঞ্চায়েত কমিটির প্রধান বিষয়। अभी भी चल रहा। अच्छा,
अनेक पोस्ट है जिसमें अनेक चीज आया যেটা में कहा যে প্রকৃত রাজনীতি ব্যবসা প্রকৃত রাজনীতি এটা ব্যবসা না প্রকৃত রাজনীতি তো ঠিক বাদ তো আমাদের ঢাকায় মুরব্বীরা প্রকৃত রাজনীতি করতেন ব্যবসা না তারা প্রকৃত রাজনীতি করতেন কিন্তু সেটা কোনো রকম ব্যবসা না রাজনীতি ও সামাজিক কাজ করে তারা কলা গাছ থেকে আঙ্গুল হয়ে গেছেন রাজনীতি ও সামাজিক কাজ করে তারা কলা গাছ থেকে আঙ্গুল হয়ে গেছেন কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ রাজনীতিবিদ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে তারা গরিবদের জন্য সংগ্রাম করতে করতে নিজেরই ধনী হয়ে গেল তথাকথিত সবার কথা বলতেছি না তথাকথিত বেশ কিছু অধিকাংশ রাজনীতিবিদ অধিকাংশ এখন আমাদের মুরব্বীদের মতো কোন রাজনীতি হয় না তো তাই বর্তমানে যারা রাজনীতি করে তারা অধিকাংশ ব্যবসায়িক রাজনীতি করে অধিকাংশ এরা রাজনীতি ও सामाजिक কাজকে ব্যবসা মনে করে जो फोटो में देखा 3 केला एक जन को दे रहा ये 3 केला उसको चार आदमी साथ आके दिखा रहा है जो हम एक आदमी को भूख आदमी को केला खिला रहा है इसे भी पोस्ट देखा मजाक का पोस्ट था जो তাই বর্তমানে যারা রাজনীতি করে তারা অধিকাংশ ব্যবসায়িক রাজনীতি করে এরা রাজনীতি ও সামাজিক কাজকে ব্যবসা মনে করে তারা আবার পঞ্চায়েতকে ব্যবসার কেন্দ্র বানায় না ফেলে এটি ভয় যে বাদ করতে ক্ষেতের লাগা বেড়া দিলে এখন ক্ষেত দেখে এখন বেড়াই দেখে ক্ষেত খায় खेतर लगा बेरा दिलम बेराई देके खेत का अब जो पंचायत के सब सिस्टम के लिए करा जाएगा उन्हीं ने फिर ये करना जाने का तो सोर्सेর মধ্যে ভূত যে সরষে আনছি ভূত তাড়াইতে এটা কি যে সরষে আনছি ভূত তাড়াইতে এই সরষের মধ্যেই ভূত हाँ तो अच्छा আরেকজন হয় वो तो हम लोग को बहुत काबिल फकर आदमी है काबिल कबूल आदमी है ये बेचारा ने बड़ा खूबसूरत बात कैसे जिक्र है क्या যে আপনার মহল্লায় না যদি পঞ্চায়েত না থাকে একটি প্রপোজাল দিছে যে আপনাদের মহল্লায় না থাকলে পঞ্চায়েত না থাকলে বন্ধু বান্ধব নিয়ে পঞ্চায়েত কমিটি গঠনে তাদের উৎসাহিত করেন সহযোগিতা করেন কার্যক্রম চালু থাকলে মুরব্বীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে নতুন করে চালু করতে সহযোগিতা উৎসাহিত করেন আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে পড়েছি এখনই সজাগ না হলে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে প্লিজ একটু চেষ্টা করুন क्या खूबसूरत बात कैसे पोस्ट आया कमेंट आया उठाया नावेद अख्तर से वो करा जो वी कैन रिफॉर्म द पंचायत पंचायत कैन बी कंट्रोल्ड in the social environment a panchayat can control the we can reform the panchayat and panchayat can control the social environment और क्या कंट्रोल कर सकता सोशल एनवायरनमेंट लॉ एंड ऑर्डर बहुत खूबसूरत बात जो पंचायत कैन कंट्रोल द सोशल एनवायरनमेंट लॉ एंड ऑर्डर if we wish if we establish panchayat then the golden glory of the humanity social responsibility love and respect between the people will be established again wow क्या बात if we if we establish panchayat then the golden glory of the humanity, social responsibility, love and respect between the people will be established again. So there is nothing impossible. The only question is the honesty and respect only. There is nothing impossible. The only question is the honesty and respect only. Both first class, but thanks, Mr. Naveed Akhtar. अच्छा और एक आदमी है और एक लड़का है हम लोग का ये का हुसैनी दालान का इन्हें बड़ा अच्छा जो खबर बहुत से बहुत कुछ लिखता ये पंचायत सिस्टम के साथ भी खूब लगन है इसका तो वो हमको एक चीज लेके हम लोग पोस्ट हम यहाँ पर पंचायत जगह पंचायत में तो पोस्ट से कह रहा যে আমাদের এলাকা এখনো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে মানে अभी भी है साथी दे रहा जब भी है कहा गया मेरा वही बड़े मियाँ साहब कह दिए कि पंचायत सिस्टम भी ही नहीं আমাদের এলাকা এখনো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে তবে নিয়মিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নেতৃত্ববদ্ধ হওয়া উচিত এই বাত ঠিক আছে নিয়মিত গণতান্ত্রিক মানে একটু রেফারেন্ডাম অনুযায়ী ইলেকশন অনুযায়ী जो भी हो तो इलेक्शन उसका हो गया नियमित मेरे पास तो इलेक्शन का बात करें इलेक्टेड होना चाहिए सिलेक्टेड नहीं তবে নিয়মিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নেতৃত্ব বদল হওয়া উচিত
तो ये फिर थोड़ा मज्जात के साथ জড়িত इसके साथ बहुत মশরুফ হয় এই লিখ रहा আমি যে 1992-95 সন পর্যন্ত আমাদের পঞ্চায়েতের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছি, সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেছি 92-95 तक। इसका मतलब काबिल फकर आदमी है और इसका काबिल फन भी है और तजुर्बा भी है, तजुर्बा भी है। तो तजुर्बा का मतलब एक्सपीरियंस, काबिल फन यानी विथ टेक्निक, काबिल फन, काबिल फकर মানে গর্ব গর্ব করার উপযুক্ত, তাকে যাকে নাকি গর্ব করা যায়, কাবিলে ফাকার। তো ও हमको कह रहा है যে এর গঠনতন্ত্রকে আধুনিক করে নিয়েছিলাম, इसको গণতন্ত্র थोड़ा রিফর্ম করেছে, আন্তরিকতার সাথে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে চালাতে পারলে পুরান ঢাকার কোনো সমস্যা থাকবে না। ও আরেকটা বাত করা যে হোসেনি দালান, নবাব কাটারা, খাজে দেওয়ান লেন, কসাইটুলি, আগা নবাব দেউরি সহ বিভিন্ন এলাকায় এখনো पंचायत व्यवस्था साफल्य संगे परिचालित होচ্ছে। क्या भाई जो हमने जिस सबका नाम कहा, क्या गलत कहा, अगर मैंने झूठ कहा, अगर गलत कहा तो तुम लोग कहो, उसको कमेंट करो, कमेंट करो, ताकि मेरे दोस्त भी देखे जो करे कि पंचायत सिस्टम तो बेआईनी होना ही चाहिए नहीं। ये तो पंचायत सिस्टम लाके ढाका में आरेक किस्म का आरेक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने मांगता, आदमी को भड़काने में है। तो यही मैंने आज के जो मेरे वीडियो तो करा, लाइव वीडियो तो करा, तुम लोग सबको सबको ताकि जानो, तुम लोग को जनाने के लिए। और जिन लोग सब अलग अलग झूठ मूठ बात करके आदमी को भड़काता, उनको मुंह तो जवाब दो। और अगर मैंने जो चीज यहाँ पर कहा, अगर कहीं पर गलत होए तो दिखाओ, मैं खुशी होंगे जो भाई यहाँ पर गलत है, इस जगह तो ठीक करेंगे। मगर हाँ, विथ रेफरेंस डॉक्यूमेंट के साथ कहना होगा भाई ये डॉक्यूमेंट में ही है, इस जगह में यही है, आपने तो गलत है कहो। मैं तो पढ़ के कहा, नहीं पढ़ के कहा नहीं, अंदाज आपसे कहा नहीं। अब आधा घंटा तक तकरीबन हो गया, 28 मिनट तक हो गया, मैं टाइम बांध दिया, इसके ऊपर जाने मांगते नहीं। तो दिल में कभी कभी खराब लगता है, आदमी आदमी को भड़काता का है, भड़का के क्या फायदा उसका, इन लोग का आदमी भड़का के क्या क्या इन लोग को मजा मिलेगा, क्या फायदा होगा। तो भाई हाँ, हम मानते तो जो पंचायत सिस्टम में कितने, हम तो कहा तो जो पंचायत सिस्टम में कुछ आदमी, कुछ इम्प्यूरिटी घुस गया, कुछ नकल चीज घुस गया। तो आजकल तो असल कहाँ है बांग्लादेश में, जो भी चीज खाई उसमें भी मिलावट है। दूध में फॉर्मलिन, इसमें फॉर्मलिन, पानी में आर्सेनिक। आजकल सुना, अरे तेरा क्या लगा, आजकल सुना प्लास्टिक का भी बड़े चावल निकल गए बांग्लादेश में। प्लास्टिक का चावल कैसा होता, तुम लोग आंख से देखते नहीं, चावल तो हाथ में से भूजा होगा, फिर प्लास्टिक का चावल आदमी खा भी रहा, नकल डिब्बी बोले निकल गया, फिर कितने हमको पार्टी निकल गया, चौकिया मलम पार्टी, आंख में बोले मलम लगा के ले जाता। भैया जो भी कहो भैया, एक बांग्लादेश में आदमी जीनियस, इतना आदमी जीनियस है, ये लोग अगर उन लोग का अकल बुद्धि को अगर अच्छा रास्ते में इस्तेमाल करे तो भाई जो भी कहो भाई, न्यूट्रॉन भी हार मानेगा, साइंटिस्ट न्यूट्रॉन भी हार मानेगा। टेक्निक है, हुनर है बांग्लादेश में, मगर इसको गलत रास्ते में इस्तेमाल करता है। अरे बाबा सही रास्ते में आओ, देखो हम लोग ढकैया के अंदर आगे सब था नहीं, अभी भी है नहीं, अभी भी इतना ही नहीं जितना कि नॉन ढके लोग कर रहे हैं। लोग नॉन ढके लोग, हम लोग ढके को भी ज्यादा बदनामी करता, हम लोग ज्यादा ठट्टा मजाक करता, ज्यादा विद्रूप करता, ज्यादा चिढ़ाता। काय चिढ़ाता? इसलिए चिढ़ाता ताकि तुम लोग शर्म को मारे, डर का मारे, अपने बाप दादा का भाषा तो भूल जाओ, और भूल भी गए डर का मारे। हाँ, যে করিম চাচার নতুন বিয়া করে বউয়ের লাহান হাতে চুরি পইরা বয়া থাকেন শর্মিলা, মুখের মধ্যে ঘোমটা দিয়া শর্মিলা ঘোমটা দিয়া বয়া থাকেন। तुम लोग तो बस उन लोग एकदम विद्रूप करी से खुश करी से एकदम चेत के ये शर्म पाके एकदम सब तो चुहा घर के अंदर घुस गया। क्या बात का शर्म कमी है, क्या बात का तुम लोग को कमी है, क्या चीज का कमी है, क्या चीज का डर है? तुम लोग के नस्ल, तुम लोग का बाप दादा भस गया है क्या? इन लोग को क्या इज्जत था नहीं? इन लोग के रियल आदमी नहीं? इन लोग के अंदर को 2 नंबर ही था। कभी तो उन्होंने सोची से आंख में मलम लगा के पैसा लेना, चोखे मलम पड़ी, कभी तो सोची से भाई पॉकेट के अंदर याबा हो सारे पुलिस पकड़ के ले, तो कभी तो सोची से था नहीं, उन्होंने सब था नहीं।
उनको सोच भी सकता नहीं और अभी भी सोचता नहीं। तुम लोग वही आदमी को, वही नस्ल, वही असल है, असल असल आदमी का नस्ल तुम लोग हो, और असल आदमी का नस्ल हो के तुम लोग फिसल गए हो। असल आदमी का नस्ल फिसल गए हो। अपना होश हवास संभालो, खुद का बाप दादा का भाषा, तहजीब, तमद्दुन, हेरिटेज को पकड़ के रखो, वरना मुझे कहा क्या कहा, तुम लोग का रीढ़ की हड्डी रहेगा। रीढ़ की हड्डी क्या, मेरुदंड का हड्डी, ये मेरुदंड, बैकबोन, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी खो जाएगा, किचुआ बन के जमीन के अंदर घुस जाओगे। बात तुझे खराब कर दिया ना, क्या करेंगे सब बात करने से तो मेरा मेरा अंदर तो ये ऐसी क्या करेंगे, अंदर से अंदर तो बहुत आग लग जाता है, बहुत कभी कभी बहुत इमोशन में चले आते, बहुत जोश में चले आते तुम लोग को समझाने के लिए। जो अगर तुम लोग को कुछ धमकी धमकी में लगा दिया, इसको खराब चीज चुनो मत, अच्छा चीज चुनो। तुम लोग को मोहब्बत करते, तुम लोग को चाहते, तुम लोग अपना सर ऊंचा करके, सीना फुला के, सर ऊंचा करके देश के सामने, समाज के सामने, दुनिया के सामने तुम लोग ढके बच के रहो, तुम लोग ढके खड़ा हो। यही जो मैं मांगते। तो खैर आज यहाँ तक की, फिर भी इसी हो जाए 30 मिनट को करोगे तो 30 मिनट के लिए खुदा हाफिज। आज यहाँ तक कि तुम लोग का सब अच्छा रहो, हमसे कॉन्टैक्ट में रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए, और जिससे बात में कहते हैं शेयर करो ना भाई, इतने डरने का क्या, शेयर करो, 100 आदमियों में करो, 1000 आदमियों में करो, सब फैलाओ इसको, आदमी सुने देखे। खाली तुम लोग हमारा बयान सुनोगे, लेक्चर सुनोगे, तकरीर सुनोगे, एक कान से घुसा को एक कान से निकाल दोगे, बस अब देखो, आंख बंद करो, सो रहे हो, भूल गए। नहीं, शेयर करो इसको। तो ठीक है, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगा।